हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई 15 से मई 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, रेस्ट ऑफ द मई की 15 से रेस्ट ऑफ द मई। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा, आई एम अ टैरो रीडर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मैनी मोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ये रीडिंग आप अपने सन यानी जहाँ पे आपका सन बैठा हुआ है, जिस राशि में, मून यानी जहाँ मून बैठा हुआ है, वैसे तो मून इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, या फिर आप अपने राइजिंग साइन से यानी जो आपकी कुंडली में फर्स्ट खाने में जो राशि है उस राशि से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है, या फिर जस्ट आप अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग जो भी आपकी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से राशि बनती है वो उस हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, क्रॉस वॉचर मतलब आप किसी और पर्सन की राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देख रहे हैं कि हाँ ये पर्सन का क्या चल रहा है लाइफ में, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके ओके, तो पहले देखेंगे हम कुछ जनरल मैसेजेस और फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ रीडिंग के बारे में। ओके, हाय जेमिनी, मिथुन राशि, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले हम देख रहे हैं जनरल मैसेजेस। वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या परेशानी दी है रिसेंट पास्ट में। ओके, और अभी की एनर्जी के लिए हमारे पास आ रहा है चरखे फलक, जिसका मतलब है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपकी कोई ऐसी दुविधा जाती हुई नजर आ रही है क्योंकि उसका समय आ गया जाने का। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बात करता है वक्त के पहिए की, तो अगेन कोई भी समय एक सा नहीं रहता है। जो कहते हैं ना, वो वक्त का एक साइड का पहिया दूसरी साइड आता ही आता है, तो गुड लक के बाद बैड लक, बैड लक के बाद गुड लक आता ही आता है, ठीक है। हाँ, उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है आप उसको कैसे हैंडल करते हो, ठीक है, बट यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि किसी चीज़ ने जिसने आपका दिमाग बहुत ज़्यादा हिला कर रखा हुआ था, आपकी रातों की नींद उड़ा रखी थी, वो चीज़ डेफिनेटली बदल रही है क्योंकि उसका समय आ गया अब जाने का, क्योंकि उसने आपको लेसन दे दिया है जो उसको देना था, ठीक है। और ये साथ ही साथ आपके लिए एक ब्लेसिंग, एक विश फुलफिलमेंट लेके आ रहा है। विश फुलफिलमेंट यानी आपकी कोई इच्छा है जो पूरी हो रही है इस बदलाव के साथ साथ। कुछ डेस्टिन्ड चेंजेस आ रहे हैं। डेस्टिन्ड चेंजेस मतलब जो आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में आने ही थे, ठीक है, आने ही हैं। डेस्टिनी इज लाइक के अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई डेस्टिनी ही सब कुछ अगर करती है तो फ्री विल क्या करती है। फ्री विल उसका साथ देती है। समझदारी इसी में है कि आप वक्त के साथ साथ चलें, राइट। तो समझदार इंसान या जिसके पास अच्छी फ्री विल है, जो कॉन्शियस है कि मुझे अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करना है, तो वो उसी डायरेक्शन में उसको भगवान की हाँ में हाँ मिला लेता है, ठीक है। जो समय दे रहा है वो ले लेता है, जो नहीं दे रहा है अभी समय उसको जाने देता है, ठीक है। तो यही आप कर सकते हैं, यही आपके बस में है एज अ ह्यूमन, तो ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप वो चांस को, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, समय के साथ साथ बहेंगे। एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स डेफिनेटली यही दिखा रहा है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी साबित होगी, आपके लिए ब्लेसिंग्स ही लेकर आएगी, आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए। वी हैव ग्रैटिट्यूड, यस, जो मिल रहा है भगवान वो आपके लिए कुछ सोच समझ कर ही दे रहे हैं, क्योंकि पूरा समय हम नहीं जानते। हम अभी की फ़ोटो को, वो जो लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही होती है ना, उसी को देख के हम सोचते हैं कि बस इसको किसी तरीके से हम कंट्रोल कर लें, पर वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल तब हो जाती है जब हमें पता नहीं होता कि लाइक आगे फ्यूचर में है क्या, और वो भगवान को पता है, इसलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल ही रहती है। तो अगेन समय के साथ साथ चलने में ही समझदारी है, समय के साथ साथ चलने में ही, अपनी फ्री विल को अपनी डेस्टिनी के साथ, वक्त के साथ मिलाने में ही समझदारी होती है। और ग्रैटिट्यूड के साथ कि लाइक जो भी यूनिवर्स दे रहा है वो बहुत अच्छा है, लाखों से अच्छी ज़िंदगी आप जी रहे हैं। आप आज इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं, आपको टैरो के बारे में पता है, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता है, तो अगेन आप लाखों से अभी भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनको मे बी ऐसी भी ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो जंगलों में रहती, जिनको एक फ़ोन कॉल तक जिन्होंने नहीं मिला है,
कभी ज़िंदगी में ना मिलाएंगे, ठीक है। तो आपको कितनी बेहतर ज़िंदगी मिली है कि आप समझ सकते हैं, आपके पास समझने की शक्ति है, आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आपके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे में भी आप डेवलप करने की सोच रहे हैं। तो अगेन बी इन ग्रैटिट्यूड, देयर इज सो मच टू बी इन ग्रैटिट्यूड, ठीक है। देन वी हैव डेस्पोडेंस। डेस्पोडेंस का मतलब अगेन यही है कि आप जो भी चीज़ें एक जो लेट गो कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप लेट गो कर रहे हैं उनके लिए आप एक हम्बलनेस ही रखें, अपने मन में बुरी विचार ना रखें, माफ़ करें चीज़ों को, माफ़ करें लोगों को और आगे बढ़ें, ठीक है। और एक आगे निरंतरता से बढ़ते रहने की अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें। एंड देन वी हैव इंस्टिंक्ट। एंड फ्यूचर के लिए भी यही आपके लिए गाइडेंस है कि बहुत जल्दी क्या होता है, हम जैसे ही थोड़ी सी खुशी आती है हम फिर से किसी ना किसी ऐसे पैटर्न में फंस जाते हैं जो हमें फंसाए हुए है। और अगेन अपना कोई कर्म होता है, अपनी कोई लस्ट होती है, अपना कोई वासना होती है जिसके चलते हम परेशान हो रहे होते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट। तो उसको काबू कीजिए, उस इंस्टिंक्ट को, उस एनिमल इंस्टिंक्ट को काबू कीजिए और उसको यूज़ कीजिए ये जानने के लिए कि आपके लिए कोई सिचुएशन सही है या नहीं। आपकी बॉडी की एक लैंग्वेज है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ना कि उसको उसके अधीन हो जाइए, अपनी इंद्रियों के अधीन नहीं होना है, इंद्रियों को काबू पाना है, नेगेटिव वे में नहीं, उनको अपने हिसाब से चलाना है। और कौन चला पाएगा? जो कॉन्शियस है, जो समझ रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पर मैं लूँगी 3 कार्ड्स। ओके, फर्स्ट इज 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं और क्या इनकी इंटेंशन है। ओके, एल्केमिस्ट आ रहा है बट रिवर्स में आ रहा है। ओके, 6 ऑफ कप्स अगेन यही दिखा रहा है कि ये कोई मेमोरीज हैं इनके मन में आपसे रिलेटेड, जिनको ये बहुत बहुत चैरिश कर रहे हैं। अगर आप इनसे भी हाल ही में मिले हैं, कोई सिचुएशन ही है, तो मे भी यहाँ पे पास्ट को लेकर ये हील कर रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स इज बेसिकली अ कार्ड ऑफ पास्ट, जिसमें हम पास्ट में विजिट करते हैं, पास्ट की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पे ये पर्सन में भी हील कर रहे हैं पास्ट के बारे में, पास्ट के अच्छे दिनों के बारे में सोचकर, ठीक है। तो यस, इट कैन बी कि आपके बारे में ही सोच रहे हूँ अगर आप इनसे लॉन्ग टर्म से कनेक्टेड हैं। और अभी भी इनकी जो आप हार्ट स्पेस में एनर्जी आ रही है, लाइक ये क्या फील करते हैं, उसमें शम्स का कार्ड आ रहा है, मतलब सूर्य का कार्ड आ रहा है, सन का कार्ड आ रहा है। तो यस, सन इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग कार्ड के आपको लेके सब लाइक जो भी इनके मन में दुविधाएं हैं वो दूर हो रही हैं, सच को देख पा रहे हैं, आप जैसे हैं, आपकी जो भी आपने एफर्ट्स करे हैं इस कनेक्शन में उनको ये देख पा रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो शम्स कार्ड टॉक्स अबाउट इनर चाइल्ड ऑल्सो। तो इनर चाइल्ड हीलिंग भी यहाँ पे पर्सन अपनी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एंड देन यहाँ पे इनकी इंटेंशन के लिए यहाँ पे एल्केमिस्ट कार्ड आ रहा था बट रिवर्स में आ रहा था। एल्केमिस्ट जो कार्ड है वो मजिशियन, द मजिशियन का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर यह पर्सन डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में पाना चाह रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। मैजिशियन होता है मैनिफेस्टेशन, तो चाहे कोई जाने या नहीं, अननोइंगली भी, बिना जाने भी कोई हो सकता है आपके बारे में सोच रहा है, विचार रहा है, आपकी इच्छा रख रहा है, तो वो आपको मैनिफेस्ट ही कर रहा है, ठीक है। बट ये कार्ड रिवर्स में आ रहा था जो ये दिखाता है कि ये पर्सन पूरी तरीके से अपनी ही लाइक इस शक्ति को कि हम जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, हम एक्शंस अपने हिसाब से कर सकते हैं, इंस्पायर्ड एक्शन कर सकते हैं कि लाइक कुछ करने का दिल कर रहा है तो जाओ एक्शन लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन फोर्सेस को, ये 4 एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं बॉडी में, जिनको हम बोलते हैं वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, इनका बैलेंस जब हमारी बॉडी में हो जाता है तब इंसान एक मैजिशियन का काम करता है, तब वो मैनिफेस्ट कर सकता है जो वो चाह रहा है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक बैलेंस्ड नहीं होगा तो समस्या होती है। और टैरो सारा का सारा इन 4 तत्वों को बैलेंस करने की ही बात करता है, और इसी के थ्रू हम बताते हैं एक्चुअली में कि पर्सन कैसा फील कर रहा है, कैसा नहीं फील कर रहा है। तो अगेन आप टैरो सीखना चाहते हैं तो भी आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे पर्सन बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं चीज़ों को ताकि आपकी तरफ रीच आउट कर सके। लाइक देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद इन देम सेल्फ। यहाँ पे इनको आपसे कोई समस्या नहीं है, आपको तो एक ऐसे सूर्य की तरह देख रहे हैं जो इनको एक रोशनी प्रदान कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं
थ्री ऑफ सॉर्ड्स, यस यहाँ पे कोई अगेन हर्ट हो सकता है कि लाइक ये पर्सन किसी ना किसी वजह से हर्ट है, ठीक है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स कुछ कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, और यहाँ पे अगेन किड्स की एनर्जी है तो बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं सिचुएशन में, ठीक है। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को एक रिजेक्शन का डर है, क्योंकि मे भी आपने अप फ्रंट होके कुछ कह दिया हो इस पर्सन को, या आप बहुत सच बोल देते हैं फेस पे, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से ये थोड़ा सा मे बी हर्ट हुए हैं, बट स्टिल ये पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं। तो अगेन कार्ड जो है पॉजिटिव है बट रिवर्स में आ रहे हैं, तो रिवर्स में जब भी आता है तो यही मतलब होता है कि थोड़ा समय लगेगा या भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, या कोई पर्सन उस एनर्जी को पूरी तरीके से ला नहीं पा रहा है अपने हार्ट स्पेस में, अपने माइंड में, ठीक है। और यहाँ पे डेविल एनर्जी भी है, विच इज़ अगेन शोइंग के टाइम लग सकता है। ये पर्सन अपनी इस एनर्जीज को, अपनी ही टॉक्सिसिटी को जो ये समझ पा रहे हैं, उसमें ये समय ज़रूर लेने वाले हैं, ठीक है। और मीनवाइल आपको क्या करना है? मीनवाइल आपको ये नहीं है कि आप बैठे हुए हैं 6 साल वेट कर रहे हैं, 6 महीने साल किसी का नहीं, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। हो सकता है कि अगेन आपके एस्ट्रोलॉजी के वो हाउसेस एक्टिव ही ना हो, लाइक शादी वाला घर एक्टिव होगा तभी तो आप शादी कर पाएंगे ना। अगर अभी आपका करियर का एक्टिव है, या आपकी समस्याओं का एक्टिव है, या फिर आपके ऐसे हाउस एक्टिव है, जैसे मान लीजिए फोर्थ हाउस एक्टिव है अभी, तो फोर्थ हाउस में आप अपने घर का काम करेंगे ना, घर से रिलेटेड आपकी चीज़ें उखड़ उखड़ कर बाहर आएंगी, मम्मी पापा के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाएंगी, भाई बहनों के साथ है जो वो आ जाएगी, सुख हिल जाएगा। या फिर हो सकता है कि आपका सारा ध्यान उधर ही रहता रहेगा, बट आप ज़बरदस्ती अगर चाहेंगे कि मेरी लव लाइफ बीच में से सुधर जाए तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ बताती है, बशर्ते आप एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जो थोड़ा सा ज्ञानी है, ओके। और अगेन आप खुद भी सीख सकते हैं इन साइंसेस को, देर इज़ नो थिंग के लाइक कोई गॉड गिफ्टेड पर्सन ही इनको सीखता है, आप भी सीख सकते हैं, ठीक है। टैरो सीख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। एंड देन वी हैव एडवाइस के लिए हमारे पास है सर्विस सेल्फ वर्थ। अगेन सेल्फ वर्थ, अपनी वर्थ को समझेंगे, आप अपनी वर्थ को समझते हैं तो ही कोई समझता है, जैसे आप खुद को देखते हैं, जैसा आपका सेल्फ कंसेप्ट है, ठीक है। निवेल गोडार्ड करके एक पर्सन है बाहर के, जिन्होंने पूरा इस चीज़ को रिसर्च करके हमारे सामने रखा हुआ है, ये कैसे मैनिफेस्टेशन होता है या कैसे हम अपना सेल्फ कंसेप्ट सुधारते हैं। मैं उनका नेम आपको स्पेलिंग के साथ शेयर करती हूँ, ओके। यस, हिज नेम इज निवेल गोडार्ड, ओके, निवेल गोडार्ड। इनकी बुक्स भी हैं और इनके चैनल्स भी हैं, लाइक ये तो अब नहीं है शायद, और इनके इनकी बुक्स, इनके चैनल्स खोल रखे हैं लोगों ने, इनकी बुक्स के बारे में वो बात करते हैं, ऑडियो बुक्स हैं, सब चीज़ें हैं, ठीक है। और सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इन्हीं की इजाद है एक तरह से, ठीक है। तो वो क्या समझाते हैं? वो भी यही समझाते हैं कि जो भी चीज़ें हैं ना हमारी चेतना में जैसी होती हैं वैसी होती हैं, और आप अपनी चेतना में अगर बदलाव करते हैं, आप मगर मानने लगते हैं कि मैं हष्ट पुष्ट हूँ, मैं लवेबल हूँ, या जो भी आपका सेल्फ कंसेप्ट है वो सुधरता है, तो चीज़ें आपके इर्द गिर्द सुधरती हैं। हाँ, अब उस तरीके से जो फैला रखा है लोगों ने कि भैया एक पर्टिकुलर पर्सन को आप अट्रैक्ट कर लेंगे, एक पर्टिकुलर पर्सन को आप पालेंगे, तो वो नहीं होता है। आपको अपना सेल्फ कंसेप्ट सुधारना है, परमात्मा में समर्पण करना है अपनी इमेजिनेशन पे, और बस उसका काम उस पर छोड़ देना है, ठीक है। जैसे कुदरत में आप बीज लगाते हैं ना किसी चीज़ में, और फिर उसका काम कुदरत का है कि वो आगे कैसा फल देती है, उसकी शेप क्या होती है, वो सब आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको फल खाने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको ये नहीं कि एक पर्टिकुलर पर्सन आपको ऐसा लग रहा है कि हैप्पीनेस दे सकता है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो आपको सिर्फ आपके डाउनफॉल कर रहा है, ठीक है ना। तो अगेन अपना सेल्फ कंसेप्ट को बेटर रखिए, फेथ रखिए, सरेंडर रखिए, आगे बढ़िए, अपनी सेल्फ वर्थ को ना झुकने दीजिए, लोगों का भला करते रहिए, ठीक है। नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। एंड वैनिटी इज़ लाइक कि अपने अंदर किसी भी तरीके का कोई भी प्राइड मत आने दीजिए कि आप ऐसा कर रहे हैं। ये पावर भगवान ने सबको दी है, सबके अंदर वो पावर है,
अगेन आप कोई स्पेशल नहीं है, एवरीबडी इज डिवाइन। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई जानता है और कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। लेट्स सी आपको क्या हील करना है इस कनेक्शन में विद द हीलिंग ऑरेकल। वी हैव हेल्प फ्रॉम अबव, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से हमेशा ही मिलता है। आप देखेंगे कभी भी आप जितनी जल्दी भगवान आपकी सुनते हैं ना, कोई भी नहीं सुनता, ठीक है। एंड से व्हाट यू मीन, अगेन सेल्फ टॉक का यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व है कि आप वही बात करें जो आप मानते हैं कि सच है, जो आप चाहते हैं कि सच हो। से व्हाट यू मीन, लाइक अपनी लैंग्वेज को अच्छे से कंट्रोल करके रखिए एंड अपनी सेल्फ टॉक को अच्छे रखिए और वही चीज़ों के बारे में बात कीजिए जो आपको चाहिए, ठीक है। नेगेटिविटी को जाने दीजिए। नेगेटिविटी आ भी रही है तो उस पर रिएक्ट मत कीजिए। जब आप उस पर रिएक्ट करना बंद कर देंगे, नेगेटिविटी भी चल जाएगी। नेगेटिविटी है ही इसीलिए, या नेगेटिव लोग या नेगेटिव एनर्जीज या कुछ भी नेगेटिव आपकी लाइफ में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। ध्यान हटाइए, जैसे ही आप उस पर ध्यान देंगे वो भाग जाएगी नेगेटिविटी, और आप अपना आगे बढ़िए, ठीक है ना, विद पॉजिटिविटी। क्योंकि किसी ना किसी चीज पक्ष को तो आपको चुनना ही पड़ेगा। आप जीरो स्पेस में तो वैसे भी नहीं रह सकते। आप ऐसा स्पेस में भी रह सकते हैं कि आप दोनों को ही नहीं चुन रहे, ना नेगेटिविटी को ना पॉजिटिविटी को, पर जीवन तो जीना है ना, तो पॉजिटिविटी को आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।